H4101H। तो इसका प्रॉब्लम पहले थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। इस बोर्ड में छेड़खानी हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, इधर में छेड़खानी है और इधर पे भी देख सकते हो छेड़खानी हुआ है। आगे की सर्किट में नहीं है, आगे की सर्किट में कुछ छेड़खानी नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है एक बार पहले देख लो। गीगाबाइट का है, 400 सीरीज़ का मदरबोर्ड है। अभी इसमें क्या इशू है पहले देख लो। इस तरह का प्रॉब्लम अवेलेबल आपको मिल जाएगा, ये बोर्ड अगर आता है तो। कॉमन सा प्रॉब्लम है। इस तरह का शॉर्ट आउट मैंने ऑलरेडी दे रखा है, पर इस मॉडल पे नहीं है, तो इस पे भी एक दे देते हैं ताकि पर्टिकुलर जो लोग प्रॉब्लम में पड़ते हैं बस उसी बोर्ड को लेके यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उसी मॉडल को लेके, तो जो भी सर्च करेगा वो उसको मिल जाएगा। क्योंकि वो दूसरा कोई बोर्ड का नाम भी नहीं जानता है जो यूज़र लोग होते हैं, और सर्च भी नहीं करते। तो सबके लिए ही है, जो टेक्निकल हो उसके लिए भी है। वो आप भी जान लो थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम होता है, और जो यूज़र है वो तो देखेगा ऑब्वियसली। तो इसमें जो प्रॉब्लम है पहले ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर एक बर्चर चाहिए। अभी देखो ठीक से क्या प्रॉब्लम दिखता है। पावर दिया तो देखो ये बोर्ड में अभी कोई रीसेट नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। और कभी कभार क्या हो रहा है, पावर देने से एक दो बार कोड ऑन वेरिएशन होने के बाद ये फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब दो तरह का प्रॉब्लम है, एक तो इस तरह का है और दूसरी तरह का देखते हैं और एक बार चला के अगर होता है तो बहुत बढ़िया। नहीं है तो मेरे मैं जब काम कर रहा था मुझे मिला, देख रहा था बोर्ड को, मुझे मिला तो कोड आता है। 2-3 बार कोड वेरिएशन होने के बाद ये फिर से रीस्टार्ट होता है, और एक बार 2 बार कोड वेरिएशन होने के बाद इस तरह से आ जाता है। ये देखो रीस्टार्ट हो गया, अभी कोड नहीं है पर रीस्टार्ट हो गया, मतलब ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया। ये दोबारा नहीं चलेगा। फिर से हम एक बार इसको ट्रिगर देंगे, देखो फिर से ये बोर्ड चल पड़ा, पर कोई कोड नहीं है, रीसेट भी नहीं बन रहा है। अभी इसमें क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैंने एक डायग्राम है मेरे पास एक कभी, तो ये है इसका डायग्राम। हाँ, तो प्रॉब्लम अभी है यहाँ पर हमें DFQ1 पे है प्रॉब्लम। ये जो DFQ1 देख रहे हो इसका मतलब जो है VCC 1 पर 05 PCH और VCC ST VCC पैरेलल जो है यहाँ पर 1, 2 और 3 नंबर पिन में ही इसका मतलब प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ पर ज़्यादा समझने जाओगे तो उलझा जाएगा, क्योंकि हर बोर्ड में अलग अलग डायग्राम होता है। तो अभी देखो इसमें इसको मैं देख रहा था क्या मिसिंग हो रहा था, मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे थे DFQ1, तो वो DFQ1 ये है, DFQ1 ये वाला है। तो ये एक रेगुलेटर है। अभी इससे जो होता है VCC ST VCC पैरेलल यहाँ से ही बन जाएगा, यहाँ से बनता है, ठीक है। अभी क्या रहा है बोर्ड में जिसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बस देखा था इसको, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, ये बस जान लो एक बार। तो इस मॉडल का बोर्ड आ जाए तो यहीं पर चेक करोगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं पर ही मिलेगा, और आपको इजीली मतलब आप फिक्स कर पाओगे बोर्ड को। देखो बोर्ड में पावर दिया, ये देखो PS1 हमारा आ गया, यहाँ पर LED आ गया। अभी बोर्ड में हमारा पावर है, और हो क्या रहा है यहाँ पर एक वोल्टेज का रिक्वायर है 1 वोल्ट का, जो कि हमारा 2 नंबर पिन पे जो 1.05 वोल्टेज है वो 3 नंबर पिन पे भी 1.05 वोल्टेज है, मतलब सेम वोल्टेज है। 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पे जो वोल्टेज है 2 और 3 पे हमें सेम वोल्टेज ऑलवेज चाहिए, मतलब ट्रिगर आफ्टर PS1 बिफोर PS1 भी सेम चाहिए। पर इस बोर्ड में क्या हो रहा है, बिफोर PS1 जो वोल्टेज है
B4PS ऑन जो वोल्टेज है देखो, इस बोर्ड में क्या हो रहा है, इसको हटा दे तो इजी समझ जाओगे। इसको जो हो रहा है इस बोर्ड में, तो ये है B4PS ऑन। B4PS ऑन इधर दिखा रहा हूँ तो उधर ब्लर हो रहा है, तो 2 नंबर पिन है ये B4PS ऑन 1.05। 3 नंबर पिन B4PS ऑन 1.05। अभी ये आफ्टर PS ऑन भी सेम होना चाहिए। अभी आफ्टर PS ऑन होने के बाद ये ग्राउंड क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बोर्ड में थोड़ा सा छेड़खानी हुआ है। यहाँ पर एक रजिस्टर मिसिंग है, यहाँ पर कंपोनेंट भी चेंज किया हुआ है, पर सही नहीं है कि नहीं, मुझे ये देखने के लिए और भी मतलब मेहनत करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। उतना टाइम हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बिफोर और आफ्टर PS ऑन यहाँ पर जो 1 वोल्ट का रिक्वायर है, अगर हम इक्वल रखें तो ये बोर्ड हमारा रेडी हो जाता है। बस प्रॉब्लम सिंपल है, आपको बस ढूंढना है, यही ढूंढने में ही टाइम लगता है। अभी जो वीडियो देख रहे हो उसके बाद ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह का वीडियो मैंने पहले ही कहा दे के रखा है। यहाँ पर एक लोचा होता है, पर इस मॉडल के ऊपर फिर से दे रहा हूँ। देखो फिर से एक बार टिका दूँ, देख लो पहले। देखो अभी कोड लिया है, अभी वेट करो। मैंने कहा था इस तरह का भी प्रॉब्लम हो रहा था। चलो दोनों प्रॉब्लम मैंने बारी बारी से दिखा दिया। अभी D6 है, मतलब A2 डिस्प्ले आया है, ठीक है। AD मतलब डिस्प्ले आया है। ये कुछ सेकंड के बाद मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, 2 बार चल के ऑफ हो जाएगा। तो अभी भी हुआ नहीं, अभी भी हुआ नहीं। इस बार तो चलो थोड़ा सा और टाइम देते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम कब आता है, बोल के नहीं आता है, कब फिक्स होता है वो भी मतलब ठीक नहीं है। मतलब इतना टाइम में ले नहीं रहा था। फिर से हम एक बार इसको ऑफ करते हैं। और आपके केस में भी ऐसा करते करते हो गया तो आप इसको डिलीवरी मत करो, क्योंकि डिलीवरी अगर आप करते हो तो फिर से आज करोगे तो कल फिर से रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ का जो रिक्वायर वोल्टेज है वो फुलफिल कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। अभी जो ये डिस्प्ले आया है, अभी ये वोल्टेज दिखा देता तो वहाँ पर मुझे 1 वोल्ट का रिक्वायर आफ्टर PS ऑन भी मिल रहा था। तो फिर से एक बार टिका देता हूँ, ले रहा है, अभी भी ले रहा है। तो एक बार चेक कर लूँ, एक सेकेंड। हाँ, अभी जो रिक्वायर वोल्टेज है देखो, 3 नंबर पिन पे हमें मिल रहा है। 2 नंबर पिन पे जो वोल्टेज है वो ही कांस्टेंट वोल्टेज 3 नंबर पिन पे मिल रहा है। पर इस बोर्ड में हो क्या रहा था, 3 नंबर पिन में इसका वोल्टेज 0.57 तक आ रहा था। मैंने बस चेक कर रहा था, 0.57 जब आ रहा था तभी ये बोर्ड आपका यहाँ पर कोड नहीं जनरेट होगा। कोड जनरेट होगा तो भी रिस्टार्ट होगा, या फिर 2-3 बार रिस्टार्ट होने के बाद ये दोबारा ऑफ हो जाएगा। फिर से आप टिकर देंगे तो 00 कोड, स्टिल 00 कोड पे ये बोर्ड रन करेगा। कोई भी कोड नहीं आएगा, CPU भी हिट नहीं होगा, डिस्प्ले आना तो दूर की बात, CPU भी हिट नहीं होगा। तो देखो अभी मैं दिखा रहा था पर प्रॉब्लम अभी नहीं फेसिंग हो रहा है, पर पहले मैंने जब दिखाया था इस टाइप का ही प्रॉब्लम रहेगा बोर्ड में। तो हम इस तरह से बोर्ड को मतलब छोड़ नहीं देंगे, इसको फिक्स करेंगे। अभी तो हो रहा है, अभी यहाँ पर रिक्वायर वोल्टेज जो है, जो VCC ST वोल्टेज जो है वो मिल रहा है। अभी हमें करना क्या है, इस तरह का केस में आपके पास भी ऐसे फिक्स हो सकता है, कुछ भी ना करके भी। पर आप यहाँ पर अभी जो मैं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो करना होगा आपको। वो करके फिर बोर्ड को डिलीवरी करो, तो फिर कल जाके रिटर्न नहीं आएगा। अदरवाइज़ ऐसे छोड़ के फिर मैं अपने सोचा चलो ये तो कुछ ना करके ही हो गया, अच्छा हुआ, ऐसे करके अगर बोर्ड डिलीवरी करोगे तो आपका दोबारा रिटर्न आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो 2 और 3 नंबर पिन है इसको बाईपास कर देना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो 1.05 वोल्टेज है वो स्टिल बना रहे दोनों पिन पे। दोनों पिन पे अगर स्टिल वोल्टेज बना रहेगा तो ही ये बोर्ड में डिस्प्ले आएगा। अदरवाइज़ इस बोर्ड में अगर 3 नंबर पिन पे 0.57, 50, 40 वोल्टेज आ गया, ड्रॉप डाउन हो गया, तो ये कोड नहीं जनरेट होगा, डिस्प्ले भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको एक बाईपास कर देंगे इसको एक बाईपास कर देंगे, उसके बाद हम बोर्ड को आराम से इसको डिलीवरी कर सकते हैं।
तो कहाँ से कहाँ तक बाईपास करना है वो भी देख लो एक बार। नॉर्मल वायर से कर रहा हूँ, यहाँ पर जंपर वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा होगा। देखो इसका 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन को बाईपास करना होगा। मुझे ही नहीं दिख रहा है। हो गया। तो अगर आप बाईपास कर रहे हो तो बी केयरफुल, यहाँ पर पास में एक कैपेसिटर है, वहाँ पर अगर आपका वायर कहीं से भी कांटेक्ट में आ गया, इस कैपेसिटर के कांटेक्ट में अगर ये जो वायर आप लगा रहे हो बाईपास कर रहे हो आ गया, तो आपका ये जो सीपीयू है ख़राब हो जाएगा, इंस्टेंट ख़राब हो जाएगा। और ये क्या है, 10 जनरेशन का सीपीयू है, तो बहुत ही महंगा सीपीयू है। तो बी केयरफुल जब भी करो। तो देखो अभी क्लियर देख लो कहाँ से कहाँ तक बाईपास हुआ है, बस 2 और 3 नंबर पिन इसका बाईपास हुआ है, देख सकते हो। और हाँ ठीक से लग गया। अभी देखो ये बोर्ड अभी तो चल रहा था ठीक ठाक, अब ना भी चलेगा तो भी चलेगा क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होगा, और ये दोबारा रिटर्न नहीं आने वाला है ये बोर्ड, क्योंकि यही है इसका सलूशन। अभी देखो ये पॉपर वे नहीं है, फिर भी पॉपर वे से काम करेंगे तो भी और गहराई में जाना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा क्या है दिक्कत, क्यों हो रहा है, कोई रजिस्टर वगैरह होता है ऐसे, पॉपर वे में जाने से लॉन्ग हो जाता है। पर आप अगर प्रॉब्लम में पड़ जाओ तो इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। ये पॉपर वे नहीं है, बाईपास वे मैंने बस दिखाया इसको। पर ये रेगुलेटर भी ख़राब नहीं है इस केस में, हमारा इस बोर्ड में 400 सीरीज़ में जो है ये रेगुलेटर ख़राब नहीं है। इसको और भी डिटेल्स में जाना है, देखना है कहाँ से ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉप डाउन है इसमें। तो देते हैं ट्रिगर, देखो ये और डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसमें एफ सीरीज़ का सीपीयू लगा हुआ है, मतलब एफ सीरीज़ का सीपीयू मीन्स डिस्प्ले आउट नहीं होगा VGA पोर्ट या फिर HDMI से। इसको जब तक हम ग्राफिक्स कार्ड नहीं डालेंगे तब, तो फिर से एक बार रिस्टार्ट करते हैं और कीबोर्ड पे हम दिखा सकते हैं कि इसका डिस्प्ले आ गया। ये देखो कीबोर्ड पे हमारा डिस्प्ले आ गया। फिर से एक बार रिस्टार्ट करते हैं,
ये देखो रीस्टार्ट कर दिया, कीबोर्ड पे लाइट चला गया, ये देखो आ गया। ठीक है, तो हम इसको एक GPU लगा देंगे तो डिस्प्ले भी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जितने बार ऑफ ऑन करेंगे ये और दिक्कत नहीं करेगा। इसका जो मेन प्रॉब्लम था ये परमानेंटली फिक्स हो गया है। आप भी ऐसे प्रॉब्लम में पड़े तो फिक्स करो। वीडियो अच्छा लगे, नया कुछ सीखे हो तो फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी केस स्टडी पे, तब तक के लिए लास्ट एक बार ऑन करके टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, लास्ट एक बार ऑन कर दिया, देखो अभी जितने बार आप ट्रिगर करोगे एक ही बार में कोड जनरेट होगा, डिस्प्ले भी आएगा, अगर आपका रैम CPU सही है तो चलो टाटा बाय बाय।